फैजान साहब, हवा का जोर ही काफ़ी बहाना होता है। हवा का जोर ही काफ़ी बहाना होता है। अगर चिराग किसी को जलाना होता है और ज़बानी दावे बहुत लोग करते रहते हैं। ज़बानी दावे बहुत लोग करते रहते हैं। जुनू के काम को करके दिखाना होता है। और इसी शेर के साथ मैं जनाब मशकूर उस्मानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मशकूर साहब कांग्रेस पार्टी के एमएलए के कैंडिडेट हैं जाले से, जाले विधानसभा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस प्रोग्राम के रूह रवा जनाब डॉक्टर शहनवाज साहब, डॉक्टर अमजद साहब, डॉक्टर संदीप साहब, इन तमाम लोगों की कोशिशों के बाद आज ये प्रोग्राम सीवान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन सीवान की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 डॉक्टर्स ने मिलकर, मुझे लगता है उनके साथ पूरी टीम है तमाम, लेकिन 3 डॉक्टर्स ने मिलकर इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी उठाई कि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए। और सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि और दूसरे सूबे से भी, उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले से हमारे सीनियर्स यहाँ पर आए हैं। स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं सब मेरे सीनियर हैं। मैं सबसे जूनियर हूँ, सबसे जूनियर यूनिवर्सिटी में और यूनियन में भी सबसे जूनियर हूँ। सबसे सीनियर सदर हमारे डॉक्टर नसीम अशरफ साहब बैठे हैं यहाँ पर। आज के चीफ गेस्ट हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बर्क साहब, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के गोपालपुर से एमएलए साबिक सदर जनाब नफीस भाई, अबू अफ़ान फारूकी साहब, आफाक भाई एमएलसी जनसुराज से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट सबी महमूद साहब, खुर्शीद साहब, कुछ लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं और शायद कुछ लोगों का नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फैज़ान भाई बड़ी ज़बरदस्त अपनी बात अभी रख कर गए, यहाँ से बीएसपी से बिलोंग करते हैं। अनीसुल हक साहब, कुछ लोग नहीं आए, उनकी कुछ वजह थी, नहीं आ पाए होंगे। बहरहाल एक बड़ी जमात यहाँ पर है स्टेज पर मौजूद, बहुत सारे लोग अपनी बात रख चुके हैं और मुझे लगता है कि मेरे तमाम सीनियर्स अभी और अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत बाबा कौम सर सैयद अली रहमा को खराज अकीदत पेश करके शुरू करना चाहता हूँ कि जला दी अपने आशियाने को, जला दी अपने आशियाने को, बख्श दी रोशनी सारे ज़माने को। तो सर सैयद वो थे जिन्होंने अपना आशियाना जलाया और अपना आशियाना जलाया और उससे सारे ज़माने को रोशन किया। अब आप बोलेंगे कि सर सैयद ने अपना आशियाना कैसे जलाया? क्या उन्होंने अपना घर जलाया? नहीं, सर सैयद ने जलाया अपना ईगो। सर सैयद एक ऐसे फैमिली में पैदा हुए जो फैमिली मुगलिया दरबार के अंदर वजीर से ऊपर की हैसियत रखती थी, जो अकबर शाह सेकंड के एडवाइज़र होते थे उनके वालिद मोहतरम। ठीक उसी तरह से सर सैयद अहमद खान साहब को कहा गया कि आप भी अकबर शाह सेकंड के एडवाइज़र बन जाइए। बड़ी आसान ज़िंदगी होती, बादशाह के एडवाइज़र। आज के वक्त में हम लोग चूँकि पॉलिटिक्स में हैं, कोई अगर चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र बन जाए तो लोग चीफ मिनिस्टर को कम खोजते हैं, उसके एडवाइज़र को ज़्यादा खोजते हैं। अगर कोई मिनिस्टर का एडवाइज़र बन जाए तो मिनिस्टर को कम खोजते हैं, एडवाइज़र को ज़्यादा खोजते हैं। उसकी वजह यह है कि काम सारे एडवाइज़र से होने हैं, लेकिन उन्होंने अकबर शाह सेकंड के एडवाइज़र बनने को नामंजूर किया, नकार दिया। क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनको दिख रहा था कि जो मुसलमान हुकूमत में बैठे हैं अब वो हुकूमत से नीचे आ रहे हैं, ढलान की तरफ हैं। और जब ढलान का वक्त होता है तो उस वक्त मंसूबे बनाए जाते हैं। जब ढलान का वक्त होता है तो उस वक्त नई तहरीरें लिखी जाती है, उस वक्त प्लानिंग की जाती है। सर सैयद ने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर
ये डिसाइड किया कि मुझे आने वाली नस्ल के लिए कुछ काम करना है, इसीलिए उन्होंने अपने आशियाने को जलाया। साथियों, सर सैयद ने जो कुर्बानियां दी हैं वो हम सबको मालूम है। तमाम एलिगेरियंस यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ नॉन अलीग भी यहाँ पर हैं। सर सैयद ने इस इदारे को जिस तरह से बनाया है कि उसमें अगर उनके पास किसी ने टूटी हुई चप्पल दी तो उस चप्पल को मरम्मत कराकर बेचा, और जो पैसे आए वो पैसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तामीर में, बुनियाद में लगाई। ये कुर्बानी है सर सैयद की। साथियों, एक बार सर सैयद गए किसी से कंट्रीब्यूशन मांगने के लिए, तो उन्होंने हाथ फैलाया तो हाथ पे किसी ने थूक दिया। अब आप सोचिए कि अगर हम किसी के पास चले जाएं किसी चीज को मांगने के लिए, अपने लिए नहीं मांगने के लिए, आने वाली नस्ल के लिए मांगने के लिए अगर जाएं, और अगर कोई अगर दो बात कह दे, दो सवालात पूछ ले, तो ऐसा लगता है कि हमारा ईगो हर्ट हो गया, ऐसा लगता है कि ये मुझसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन सर सैयद ने जब हाथ फैलाया तो उस शख्स ने सर सैयद के हाथ में थूक दिया, लेकिन सर सैयद ने उनसे एक लफ्ज नामुनासिब नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ ये कहा, मैं तो मांगने आया था, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, आपके पास ये था आपने दिया, और वो वहां से चल दिए। ये कुर्बानी दी सर सैयद अलैहिर्रहमान ने, तब जाके आज ये इदारा बना। और उसी इदारे से निकलकर तमाम लोग जो इस स्टेज पर बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, मैं खुद चुनाव लड़ा हूं कई साल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, बीएसपी से स्पोक्स पर्सन, बीएसपी के मुझे लगता है कि देश भर में 3-4 ही स्पोक्स पर्सन है, एक फैजान भाई आप लोगों के बीच में, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सर सैयद की उस कुर्बानी के बाद आज ये तमाम लोग जो यहाँ स्टेज पर बैठे हैं या स्टेज के नीचे बैठे हैं, तमाम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, वो उस बाबा एक कौम की कुर्बानी की वजह से हासिल किया। मैं भी आज अगर 4 अल्फाज आपके बीच में बोल रहा हूं, आपके बीच आया हूं, तो ये बाबा एक कौम की वजह से आया हूं, सर सैयद अलैहिर्रहमान की वजह से आया हूं। अगर उन्होंने कुर्बानी नहीं दी होती तो शायद मैं आपके बीच आज यहां पर नहीं बोल रहा होता। साथियों, लेकिन आज के हालात में जो आज का जो टॉपिक है कि सर सैयद का जो विजन है, सोशल एम्पावरमेंट किस तरह से किया जाए करंट सिनेरियो के अंदर में, साथियों, यकीनन आज जो हुकूमत है वो जानबूझकर यूनिवर्सिटी के ऊपर, नॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी इज बीइंग अटैक्ड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं साफ तौर पे कहता हूं। और ये चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम शब्द शामिल है, चूंकि उसके अंदर 50, 55 या 60% मुसलमान पढ़ते हैं, इसीलिए जानबूझकर यूनिवर्सिटी के फंड को कट किया जाता है। किशनगंज के अंदर हमारा एक सेंटर है, मल्लापुरम के अंदर सेंटर है, मुर्शिदाबाद के अंदर सेंटर है, लेकिन उस सेंटर को एचआरडी मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर यह कहती है कि ये सेंटर्स इलीगल हैं, जबकि ये सेंटर्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2011 से बनाए गए हैं। साथियों, तो यकीनन अभी अंधेरे का दौर है, लेकिन मुझे फिर वो एक शेर याद आता है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, सियाह समुंदर से एक नूर निकलेगा। तो बस हम उसी इंतजार में हैं, और हम सब लोगों को अपने अंदर उस नूर को खोजना चाहिए, अपने अंदर उस रोशनी को खोजना चाहिए कि किस तरह से हम यूनिवर्सिटी के लिए कुछ बेहतर कर सके। हालांकि मैं सबसे लेट यूनिवर्सिटी छोड़ा है, मैंने 2018 के एंड में मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा है। मैं बहुत कम जाता हूं अलीगढ़, कभी किसी बैचमेट की या कोई बहुत ही ऐसी कोई शादी हो गई किसी की, या कोई ऐसा फंक्शन हो गया, किसी ने जिद कर लिया और जिद में ये कहा कि बड़े हो गए हैं नहीं आएंगे, तभी पहुंचना पड़ता है। तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं आते हैं, आप बहुत कम आते हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं उनसे ये बात कहता हूं कि कम आने की वजह क्या है? कम आने की वजह यह है कि इस यूनिवर्सिटी से मैं इतना कुछ ले चुका हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, 19,500 रुपए में मैं डॉक्टर बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैंने इस यूनिवर्सिटी से इतना कुछ लिया है कि अब मुझे ये दिल करता है कि मैं जब इस यूनिवर्सिटी आऊं तो अल्लाह मेरे ज़बान के अंदर, मेरे हाथ के अंदर, मेरे कलम के अंदर इतनी ताकत दे कि मैं इस यूनिवर्सिटी को कुछ दे सकूं, अपने इदारे को कुछ रीपे कर सकूं। इसीलिए मैं कम आता हूं कि अभी तक मैं उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाया हूं।
लेकिन अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने अगर उस पोजीशन पे कभी बैठाया तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी को रीपे करना है, ये हम सब लोग सोच के चलें। साथियों, अकबर इलाहाबादी से लोगों ने पूछा कि सर सैयद के बारे में आपका क्या ख्याल है। उस दौर के अंदर आप देखिए, आज हम सर सैयद को जिस तरह से याद करते हैं ऐसा नहीं है, उस दौर के लोग भी सर सैयद के बारे में क्या सोचते थे। जब उनसे पूछा गया कि सर सैयद के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो अकबर इलाहाबादी ने ये कहा कि हमारी तो बस बातें ही बातें हैं, हमारी तो बस बातें ही बातें हैं, सैयद तो काम करता था। तो साथियों, सर सैयद काम करके गए हैं और हर दौर के लोगों ने सर सैयद को सराहा है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी ने सर सैयद को क्या कहा? सर सैयद को यह कहा कि ही वॉज द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन का मसीहा बताया सर सैयद को, और हमने आज अपने मसीहा को या तो हम याद नहीं करते, या अगर याद करते हैं तो सिर्फ शायद खाने पे और चाय पे चर्चा करते हैं, लेकिन सही विजन के साथ, सोशल एम्पावरमेंट की सोच के साथ हम उनकी चर्चा कम करते हैं, उनको भूल जाते हैं। साथियों, आज ये जरूरत है कि आज जब हम इस महफिल से उठे, आज जब हम इस सीवान के सर सैयद डे के प्रोग्राम से उठे, तो इस प्रोग्राम को सिर्फ एक अच्छा प्रोग्राम और खाने पीने का नज्म बना के ना उठे, बल्कि एक फैसला लें कि सर सैयद डे पर एक ऐसा फैसला हो जाए कि सीवान के अंदर कोई छोटा सा इदारा, चाहे वो एक कोचिंग सेंटर की शक्ल में हो, चाहे वो एक प्राइमरी स्कूल की शक्ल में हो, उसकी बुनियाद डालने की कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, और सीवान तो एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे गरीब होते हैं उनके 2 मंजिले मकान होते हैं, गांव और शहर दोनों के अंदर, ऐसा मैंने सुना है। मैं सीवान से कई बार क्रॉस किया हूं, लेकिन रुकना कभी नहीं हुआ है, पहली बार रुकना हुआ है। लेकिन हमेशा मैंने सीवान के बारे में यही सुना कि सीवान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि किसी भी शक्ल के अंदर सर सैयद के मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग आज कुछ फाइनल करके उठें। उनके विजन को कैसे हमें और इम्पावर करना है, उनके विजन को अपने ज़िंदगी में कैसे उतारना है, इस पर हम लोग अगर आज कुछ चर्चा कर लेंगे, कुछ फैसला कर लेंगे, यकीनन डॉक्टर संदीप यहाँ पर बैठे हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट के अंदर हमारे भाई बर्क साहब पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के अंदर अलीगढ़ के ही सांसद ने क्या कहा वो आप लोगों ने सुना होगा, और मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या बात कही। तो मैं आज सीवान से ऐसे तमाम सरपसंद अनासिर को ये मैसेज देता हूं कि अगर आपको लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ वहाँ के मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ मुसलमान डॉक्टर हैं या मुसलमानों का इलाज होता है या यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, तो आप डॉक्टर संदीप को देखिए, प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, आप प्रिंसिपल साहब को देखिए। प्रिंसिपल साहब को जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पर फंक्शन है, एलुमनाई सारे इकट्ठा हो रहे हैं, तो मुझे बताया, हमारे एक साथी कमर भाई हैं, उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल साहब फ़ौरन सब काम छोड़कर वहाँ यहाँ पर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम लोगों को अपने आप को ओपन अप करना होगा, अपने मैसेज को दूर तक फैलाना होगा, और सर सैयद की उन तमाम बातों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आज के दौर में हम क्या करते हैं कि हम रिटेलिएट करते हैं, फ़ौरन रिटेलिएट करते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, मैं भी पॉलिटिकल हूँ, हम लोग का रिटेलिएशन थोड़ा सा वाजिब है। अगर हम लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे तो लोग ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन जो लोग सामाजिक तौर पर एक्टिव हैं, जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि हर चीज़ का रिटेलिएशन फ़ौरन नहीं होता है। अब जैसे विलियम मेयर ने एक किताब लिखी, किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा आप सब लोगों को मालूम है, कितनी ब्लेस्फेमी बातें उन्होंने लिखी उसके अंदर। सर सैयद ने क्या किया? सर सैयद ने इंग्लैंड का सफ़र किया, वो बरतानिया गए, पैसे नहीं थे उनके पास, बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करके बरतानिया गए और बरतानिया की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया। उन्हीं के मुल्क में गए, उन्हीं की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया, और उनकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के बाद लगभग 6-7 साल बाद उस किताब का जवाब दिया। साथियों, ये था सर सैयद का मिशन। सर सैयद ने हमें 1880 में बता दिया कि वक्त बदल चुका है, अब लड़ाई बंदूक से नहीं होनी है,
अब लड़ाई लाठी से नहीं होनी है, अब लड़ाई होनी है तो कलम से होनी है। लिहाजा कलम पकड़ लो और साइंस की तरफ चलो, और साथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में साइंस आपकी अगर होगा तो आप इस मुल्क के लीडर बन जाओगे, आप इस मुल्क को लीड करने वाले बन जाओगे। और ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान ये करेंगे, तो ये कहा कि जो इस चीज को कर लेगा वो इस मुल्क में कामयाब हो जाएगा। साथियों, तो सर सैयद ने बता दिया लड़ाई कलम से होनी है, तो हमें हर किसी के हाथ में कलम पकड़ाना है। आस पास इलाके में देखें, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो हम कोशिश करें कि 2-4 बच्चों को ही स्पॉन्सर कर लें। अगर कोई बच्चा किसी चाय की टपरी पे काम कर रहा है, उसके अंदर अगर पढ़ने की अगर थोड़ी सी सोच है, थोड़ी सी फिक्र है, थोड़ा शौक है, तो उसके शौक को बाहर लेके आना है और उसको स्कूल तक पहुंचाना, उसको किताब फराहम कराना, उसको ड्रेस फराहम कराना, यह हमारी अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी होनी चाहिए एक अलिगेरियन होने के नाते। चूंकि हम लोग वहां से फ्री में पढ़ के आए, तो अगर हमने फ्री में पढ़ाई कर ली तो कुछ पैसे अगर खर्च होते हैं अपने बच्चों के अलावा, अपने घर वालों के अलावा, तो यकीनन हमें उन पर खर्च करना है जो आज तक स्कूल और कॉलेज के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। साथियों, और तमाम लोगों को बातें रखनी है, बस मैं यही कहूंगा कि सर सैयद के जो पॉलिटिकल इंस्टांस थे वो भी हमारे बीच बहुत क्लियर है। सर सैयद ने एक बिल लाया, सर सैयद एक बिल लेकर आए जिस पे उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने ये बताया कि एक डेमोक्रेटिक बिल लेकर आए थे, और वो अपने आप में पहली तरह का ऐसा बिल था जिसमें उन्होंने ये कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 1/5 जो है रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर मुस्लिम्स। तो आप देखिए कि आज 2014 के बाद हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभाओं के अंदर या लोकसभा के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, उनकी तादाद कम हो रही है। देखिए, कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के माइनॉरिटीज, उस मुल्क के अल्पसंख्यक तरक्की नहीं करेंगे। आज हम मुल्क में 20% हैं, अगर हम पीछे रह गए तो मुल्क पीछे रह जाएगा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा। ये सोचकर हमें काम करना है, और यही सोच सर सैयद की थी। और उन्होंने डेमोक्रेटिक बिल पेश किया, और डेमोक्रेटिक बिल में ये बताया कि 1/5 रिजर्वेशन अगर मिल जाएगा तो डेमोक्रेटिकली माइनॉरिटीज और मुसलमानों का भला होगा, तो निश्चित तौर पर, यकीनी तौर पर वो इस मुल्क के तरक्की में अपना योगदान देंगे, अपना जो है कंट्रीब्यूशन देंगे। तो साथियों, सर सैयद को जितना हम मुताला करेंगे, सर सैयद की सोच एक समुंदर की तरह है कि उसमें आप जितनी बार गोता लगाएंगे आपको लगेगा कि अभी तक गहराई तक पहुंचे ही नहीं है। सर सैयद के इंस्टांस आप जितनी बार देखेंगे आपको ये लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है बोलने को, अभी बहुत कुछ बाकी है समझने को। तो बस मैं आप तमाम लोगों से अलविदा चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला दोबारा सीवान आने का तो यकीनन आप लोगों के बीच दोबारा हाजिरी होगी। एक बार फिर से तमाम सीनियर एलिगेरियंस का, डॉक्टर अमजद भाई, डॉक्टर शहनवाज भाई, डॉक्टर संदीप भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो कॉलेज से भी हमारे सीनियर हैं, तो बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। बस मैं यही कहूँगा कि सींचा है इस खून से कुछ तिश्न लबों ने, सींचा है इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई, मेरा काम ऑर्गेनाइज़ करना है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था, जो साथी पीछे खड़े हैं, स्नैक्स का प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। जो साथी पीछे खड़े हैं, बराए करम स्नैक्स का प्रोग्राम रोक दीजिए। और जो हमारे बीच मेहमानान आए हैं, पहले उनके स्पीच को सुन लें। सर सैयद ने कुर्बानी दी थी, तब जाके ये चमन कायम हुआ था। तो थोड़ी देर हमारे बीच जो मेहमानान आए हैं उनकी बातों को सुने।